हाँ दोस्तों, आज फिर हम मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास लेके आ चुके हैं। और जो 1 जून की हमने पहली क्लास थी यूट्यूब पर, उसको आपने जो प्यार दिया उसके लिए आपको सभी को हार्दिक अभिनंदन। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जितने दोस्त हैं। और ये रेलवे का स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया 1 जून से। आज इसकी सेकंड क्लास है। जो बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहली क्लास देख ले। और जो हमने टॉपिक जो चालू किया था वो किया था सिंपल इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है उसको स्टार्ट किया था। तो आज जो पहली क्लास थी उसमें हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। जो सेकंड टाइप है, मैथमेटिक्स चल रहा है ये 2.0 अपना, और एक साधारण ब्याज की बात है। तो आज एक अपन जो टाइप है वो है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करना। एक बार फिर सभी दोस्त लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए एक बार। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन करिए सभी बच्चे इसको एक बार। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि 25,000 रुपये एक आदमी अपनी आय को 2 बेटों के बैंक के खाते में इस तरह डाला कि वह 18 वर्ष की आयु में बराबर ब्याज प्राप्त हो तथा उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा याद करिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये अपन को क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन को कैसे करना है कि अपन को जो एवरेज दे रखा है वो ये हो गया बड़ा बेटा और ये हो गया छोटा बेटा। तो जो इनकी जो एवरेज दे रखा है कि इसके खाते में और इसके खाते में 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, तो ये 18 वर्ष के हो जाएंगे। अपन को छोटा बेटा और बड़ा बेटा, जो छोटे बेटे की आयु कितनी दे रखी है अपन को क्रम से 12 और 14 आयु दे रखी है। तो बड़े की क्या हुई 14 वर्ष और छोटे की 12 वर्ष, और ये इनका एवरेज दे रखा है कितना 18 वर्ष। तो यहां से अपन इसको निकालते तो 18 से ये गया तो कितना बचा 6 और ये बचा कितना 4। लेकिन जो अपन को रेट दे रखी है मतलब दर दे रखी है वो क्या समान दे रखी है 5%। इसकी भी 5 से गुणा किया। अब मैंने क्या किया इसको भाई गुणा किया तो क्या होगा 6 पे जो 30% हो गया भाई, अनुपात रेशो में निकाल सकते। और ये 20%, परसेंटेज से परसेंट गया, 0 से 0 गया तो ये हो गया 3:2। टोटल कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया भाई 5। लेकिन अब दोस्तों 5 का मान कितना दे रखा है 25,000 दे रखा है। 5 का मान 25,000 दे रखा है, 5 का मान 25,000। तो ये कितने गुणे पर बैठा भाई 15। 5 का भाग 25 में दिया तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ये कितनी गुणा पर बैठा भाई 5,000 गुणा पर बैठा। अब वो पूछ रहा भाई कि छोटा बेटा कौन सा भाई ये 2 वाला। तो इसको अपन क्या करेंगे भाई, छोटा बेटा है, छोटे बेटे का हिस्सा क्या भाई 2 को गुणा हम किससे करेंगे 5 से, क्योंकि 1 बराबर 5। तो ये आ गया 10। तो छोटे बेटे का जो हिस्सा है
वो कितना भाई 10,000 रुपये, और ये अपना आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बाई करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार आपको फिर रिवाइज करवा देता हूं। कि अपन को 14 वर्ष और 12 वर्ष दे रखी, लेकिन एवरेज 18 वर्ष दे रखा। तो अपन ने क्या किया दोस्तों, इनमें घटाया अपन ने कि 18 में से 14 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और 18 में से 12 गया तो कितना बचा, 6 बचा। लेकिन जो दर दे रखी, जो क्या है, दोनों के लिए समान दे रखी है, दोनों को 5% की दर से वो ब्याज दे रहा है। तो उसके बाद अपन ने इसको गुणा किया तो 30 हो गया, और ये 20 हो गया। इनको काटा तो 3:2 हो गया, और टोटल अपन को दे रखा 25,000। लेकिन यहाँ टोटल रेशो कितना है अपने पास, 3 और 2 5 आया, 5 को 25 में भाग गया तो कितनी बार गया, 5,000 बार। अब एक रेशो बराबर 5, तो 2 रेशो बराबर कितना आ गया, 10,000। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करिए सभी बच्चे, एक बार भाई सभी दोस्त, सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे और जो बच्चे देख रहे हैं बच्चे लाइक करना तो बनता है सभी का, एक बार लाइक कर दीजिए सभी वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ ही गया है, इसको करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो भाई क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक आदमी 3 किस्तों में 3 स्कीमें, तो 6 वर्ष के और 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश किया है। तो प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ है। तो उसके निवेश का अनुपात याद करिए। निवेश बोले तो मूलधन जो उसने लगाया, उसका अपन क्या भाई रेशो पूछा दोस्तों। तो वो क्या कह रहा है, कितने वर्ष दे रखा है अपन को, एक तो दे रखा है भाई अपन ने माना 6 स्कीम, ए बी और ए सी, 3 स्कीम का नामकरण अपने कर दिया। इनको रेशो में निकाल सकते अपन, क्योंकि अपन को पूछा अनुपात। तो ए वाला है वो 6 वर्ष के लिए का लगा रहा है, और जो बी वाला है वो 10 वर्ष के लिए लगा रहा है, और सी जो कैंडिडेट है वो कितने लगा रहा है, 12 वर्ष के लिए लगा रहा है। लेकिन अब इनका जो रेशो है, ये तो क्या हो इनका ईयर दे दिया, और उसके बाद जो रेट दे रखी है अपन को, रेट वो कितनी दे रखी, जो पहला है वो 10% पर लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है 12% पर, कितने परसेंट, 12%, और तीसरा लगा रहा है दोस्तों 15% पर। अब अपन क्या करेंगे, अपन जो मूलधन रेशो निकलेगा, क्या भाई रेशो निकलेगा, आप सभी जानते हो मूलधन रेशो, वो किस प्रकार से अपन निकालेंगे। तो ये अपने क्या करेंगे, 10 गुणा 6 किया तो कितना हो गया, 60 हो गया भाई, ठीक। उस अनुपात 10 गुणा 12 करेंगे तो 120 हो जाएगा रेशो। ये क्या 15 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको अपन ने 180 काटा है। जहां तक सभी की समझ में होगा, 1 0 से 1 0 इधर गया, 1 इधर गया, 6 का भाग दिया तो 1 बार गया, 6 का भाग दिया तो 2 बार गया, और 6 का भाग दिया तो 3 बार गया। तो रेशो जो मूलधन का जो निकल के आया, वो क्या निकल के आया भैया, देखो एक बार कि अपन को क्या निकालना, रेशो इनका जो मूलधन, ये अब इस वाले का निकालना अपन को, तो इसको 2 वाले और इनका निकालेंगे, तो इनको 2 गुणा दिया 6 हो गया। अब बी वाले का निकालना, तो बी को 2 वाले में गुणा दिया 3 हो गया। सी का निकालना, सी को 2 वाले में इससे गुणा करेंगे ये। तो इनका रेशो जो मूलधन का निकल के आया, वो क्या निकल के आया अपना, 6 3 2 रेशो में मूलधन निकल के आया। इस प्रकार से करना है ये क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी के ये समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रेलवे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। इसी टाइप के ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सभी बच्चे एक बार इसको
शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को एक बार इसको वीडियो को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 करिए भाई दोस्तों, करिए सभी विद्यार्थी एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 19 टाइप नंबर सेकंड चल रही अपनी, क्या कह रहा है कि 12,600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहला भाग 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरा भाग 3% की दर से 4 वर्ष के लिए और तीसरा भाग 4% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज याद कीजिए। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या अपन को क्या पूछा, पहला जो है वो 2 वर्ष का 3% की दर से, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और ये थर्ड भाग, 3 भाग है। पहला 2 वर्ष के लिए 3% पर, दूसरा 3 वर्ष के लिए 4% से, जो लास्ट भाग है वो 4 वर्ष के लिए 5% की दर से। यही क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है फिर क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन दे रखा है और इनका साधारण ब्याज क्या दोस्तों बराबर दे रखा है। अब क्या करें, जो अपन पहले वाले क्वेश्चन में किया था इनको अपन गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 अनुपात, ये हो गया 12 और ये हो गया 20। तो यहां से क्या अपन निकालेंगे, पहले सबसे पहले अपन यहां से मूलधन निकालेंगे। यहां पे इसको भी काट सकते हो, 3, 6 और ये 10। अब यहां से जो मूलधन निकल के आएगा, मूलधन वो कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया उसी प्रकार से इसको मूलधन निकालना। अपन को ए वाले भाग में निकालना तो इनको दबा लेंगे एक और दोनों को गुणा कर देंगे, 60 हो जाएगा। अब इसको निकालना बी का सेकंड भाग का, तो 3 को और 10 से गुणा किया तो 30 हो गया। उसके बाद इसका निकालना तो गुणा किया 6 या 18 हो गया। इस प्रकार से ही गुणा करना है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब क्या सब में 3 का भाग देंगे या 6 का दे दीजिए, तो सब में क्या है 6 का भाग दे दीजिए। तो ये 6 का भाग दिया 10 बार गया, 6 का भाग दिया तो 5 बार गया और 6 का भाग दिया तो 3 बार गया। लेकिन जो टोटल है वो पर कितना दे रखा है, टोटल भाई कुल कितना दे रखा है 12,600 दे रखा है। लेकिन यहां टोटल कितने हो रहे भाई, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 का मान कितना दे रखा अपन को 12,600 दे रखा है। कितना दे रखा 12,600। अब अपन को ऐसी संख्या 18 का भाग देना है जब 12,060 में पूरा भाग चला जाए, वो कौन सी संख्या है। तो देखो 18 का भाग दिया 10 बार जाएगा तो पूरा कितनी बार जा रहा है 180 बार। 180 में से 18 गया तो क्या हो गया भाई 162 कम, तो ये 7 बार जा रहा है। 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, 56 का 6 का इकाई अंक आ रहा है, तो ये 7 बार गया और ये 0, तो ये कितनी गुना पर बैठा है, ये 700 की मल्टीप्लाई पर बैठा है। और क्या पूछ रहा लास्ट कि प्रत्येक भाग पर इसका भाग का निकालते तो इसको 7 से गुणा करते 700 से, तो ये कितना हो जाता है टोटल 7,000 हो जाता है। कितना होगा भाई, एक का 7,000 होगा, इससे गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 21 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक का, लेकिन अपन को पूछा है प्रत्येक का भाग तो कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालना ये वाले का, तो ये वाले का कैसे निकालेंगे, भाग फर्स्ट का अपन निकालते हो, यहाँ पे भाग फर्स्ट का निकालते अपन कि 7,000 है इंटू 2 गुणा 3, क्योंकि ये मूलधन है ना, मूलधन अपन साधारण ब्याज निकालते, वो साधारण ब्याज के साथ 3 इंटू 100। भाई मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र बताया था वो क्या बताया था, PRT/100 बताया था। इसी प्रकार से तो रखे अपन, जो प्रिंसिपल आया वो 7,000 आ गया, वो जितना अपन को दे रखा और टाइम दे रखा है, इससे गुणा किया तो 2 0 से ये 2 0 गया, 6 3 गुणा 2 के तो 6 और 6 गुणा 7 के तो 7 से 42, तो टोटल जो प्रत्येक का निकल के आया वो कितना आया 420 रुपये अपना जो प्रत्येक का ब्याज था वो निकल के आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने किया
तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बाई करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 में। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमको हल करना था। मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों की ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सभी का कमेंट पढ़ पा रहा हूं मैं, देखते हैं इसको एक बार आप फिर रिवाइज करवा दे किस प्रकार से आया। किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो देखो, सबसे पहले अपन को 3 भाग दे रखा, 3 भागों में ये किस्त दे गई। तो 2 वर्ष के लिए 3%, 3 वर्ष के लिए 4% और 4 वर्ष के लिए 5% दे रखा है। इनको अपन ने गुना किया क्योंकि अपन को चाहिए मूलधन। उसके बाद अपन ने जो मूलधन निकालने के लिए क्या, जिसको निकालना उसको दबा देते और इनको गुणा कर देते। तो इनको काटा तो ये आया 10, 5, 3 टोटल दे रखा अपन को 18 किया। और 18 का जो मान दे रखा वो कितना दे रखा, 12,600 दे रखा। तो 12,600 में 18 का भाग देंगे तो ये जाएगा 700 बार। अभी मूलधन निकालना तो पहले के निकाला 7,000 मूलधन आया और ये 7,000 पर फिर अपन ब्याज निकालते, जो मैंने ये सूत्र होता है, इसी सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट किया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 करवा दिया और क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी ने देख रखा है, तो इस क्वेश्चन को करिए एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 20 को करिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक धनराशि 3 किस्तों में निवेश किया गया है। पहले हिस्से का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4% की दर से, दूसरे हिस्से का 4 वर्ष का 5% की दर से, तीसरा हिस्सा 5 वर्ष का 15% की दर से। साधारण ब्याज समान है, तो अगर प्रत्येक का 600 रुपये ब्याज प्राप्त हो तो तीनों किस्त याद करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये तीनों किस्त अपन को किस प्रकार से याद करनी, देखो कि अपन को 3 भाग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है, ये 3 भाग दे रखा, अपन 3 हिस्सों में इसको कंप्लीट किया। अब क्या कह रहा भाई, 3 वर्ष का 4% की दर से, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए अपन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि 4% का, वो 4 वर्ष का कितनी परसेंट से, 5% से, 5% से। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष का 15% की दर से, ये दिया भाई। और प्रत्येक का मान कितना देगा अपन को, 600 देगा। तो मैंने इनको गुणा किया, क्या हो गया 12 भाई, ये हो गया 20 और ये 15, 5, 75। अब यहां से ये कट रहा तो कट भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई कट रहा है। तो क्या करें भाई, इसका मान अपन को कितना दे रखा, 600 दे रखा है। इसका मान भी 600 दे रखा है और इसका मान भी अपन को 600 दे रखा है। वो क्या है, प्रत्येक का मान 600 देगा। तो ये कितने गुणे पे बैठा है, 12 × 7 मतलब ये 50 गुणे पर बैठा है। ये कितने गुणे पे बैठा भाई, 30 गुणे पर बैठा बच्चों ये। और ये वाला कितने गुणे पर बैठा है, ये 8 गुणा पर बैठा है, 8 गुणा पर। तो अब अपन को कैसे हल करना भाई, क्योंकि प्रत्येक का मान अपन जो मूलधन है वो मानते भाई 100, तो 100 मानते हैं। सौ माना तो ये क्या करेंगे, 100 गुणा 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5000। क्योंकि प्रत्येक का समान ब्याज है ना भाई, तो समान ब्याज 100 माना, समान ब्याज है तो क्या माना अपन ने 100 रुपये। फिर इसको करेंगे अपन 100 गुणा 30 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000। 100 गुणा 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8000, सॉरी 800 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर अपना, तो देखो दोस्तों इसमें अपना जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी अपना भाई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर सी भाई करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इसको हल करना, सभी एक ही तरीके के क्वेश्चन है, सेकंड टाइप के, आपको इनमें से करना है। तो अब क्वेश्चन आगे बात करते हैं, बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोस्त क्वेश्चन आपको खुद को करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन खुद को हल करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 21-22 क्वेश्चन है दोस्तों। ये खुद को स्वयं को करना है एक बार, और करके कमेंट में इसका आंसर बताइए, अदरवाइज कल हम आपको इस क्वेश्चन का हल करवा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 9,300 रुपये एक धनराशि को 3 भागों में बांटकर क्रम से 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगा दिया गया है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो तीनों भागों पर अलग अलग प्राप्त मिश्र धन समान हो तो सबसे बड़े भाग की धनराशि का मान क्या होगा। तो देखो भाई, सबसे बड़ा मिश्र धन पूछा, 3 भाग 1, 2 और ये थर्ड, 3 भाग अपन ने किया। फिर कह रहा है वो कि 2 वर्ष का 10% की दर से, 4 वर्ष का 10% की दर से और 5 वर्ष का 10% की दर से ये निकालो। तो यहां से क्या, अब क्या कह रहा है, ये 120, तो ये भाई 20 आ गए थे, 120 हो गया भाई, गुणा किया, ये 140 हो गया और ये 150 हो गया। इनको मत काटो भाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये रिश्तेदार निकल के आया भाई कि इसको दोबारा अपन को, ये वाले को, तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 14 गुणा 15 करेंगे, इसको दोबारा तो 12 गुणा 15 करेंगे, और ये वाला निकालना थर्ड पार्ट, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 12 गुणा 14 करेंगे। तो ये क्या मिश्र धन 120 क्यों आया दोस्तों, ये देखो कि क्या कह रहा है कि 2 है और फिर 110, तो इसे क्या अपन भाई 110 कर दिया, क्योंकि मिश्र धन 100 प्लस होके आता है। अब इसको अपन गुणा करेंगे, ये 20 हो गया और 20 में 100 ऐड किया तो कितना हो गया, 120 हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने ये 120, 140 और 150 लिखा है, इस प्रकार से लिखा दोस्तों। अब इनको हम क्या है, गुणा करते, तो देखो 2 का भाग देते 7 बार गया, 2 का भाग दिया तो 6 बार गया, और 2 का भाग देते इसमें भी 6 बार गया। 15 का 3 का भाग दिया तो 5 बार गया, 3 का भाग दिया तो 5 बार गया, और यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, 3 का भाग दिया तो 2 बार गया, तो 35 आ गया, 30 आ गया और 28 आ गया। ये आ गया भाई कंप्लीट। अब जिनका जो योग है टोटल कितना भाई, 35 और 30 65, 65 और 28 कितने होते हैं, 93 होते हैं भाई, और ये 93 हो गया टोटल। अभी 93 बराबर अपन कितना दे रखा है, 9300 दे रखा है, 9300 दे रखा। तो ये कितने गुणे पर बैठा है, 100 गुणे पर बैठा है। और अपन से पूछा क्या दोस्तों, इसमें पूछ क्या रखा है कि सबसे बड़े धनराशि, सबसे बड़ी कौन सी 35, और 35 को अपन 100 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3500। तो इस प्रकार से अपना ये आंसर हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में, सॉरी 23 में। तो इस प्रकार से अपने इन क्वेश्चनों को हल किया दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। क्या कह रहा है 27वां क्वेश्चन,
हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम पढ़ लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को पढ़ लीजिए। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूं आपको 27। एक निश्चित धनराशि से साधारण ब्याज की निश्चित दर से निश्चित समय में ब्याज मिलता है। यदि धनराशि को 20% बढ़ा दिया गया है तो दर पहले की 2/3 हो जाती है और समय पहले का 6/5 हो जाए तब साधारण ब्याज 2400 रुपये प्राप्त होता है। तो अब पहली स्थिति में प्राप्त साधारण ब्याज अपन को चाहिए। पहली स्थिति में जो साधारण ब्याज है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये कह रहा भाई जो 20% दर बढ़ाई गई है, कितनी 20% इसको दर को बढ़ा दी गया, मतलब बढ़ा दिया गया। अभी 20% को अपन क्या कह सकते हैं, 1/5 कह सकते हैं, 1/5 कह सकते हैं। तो 1/5 किया तो बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, पहले भाई 5 थी और जो समय है पहले समय था 2/3, कितना भाई 2/3 3, और बाद में क्या हो गया, समय से पहले 6/5 था, 6/5 ये हो गया बराबर। अब बढ़ा दी गई तो एक कितनी हो जाएगी भाई, 5 और 1 6 हो जाएगी, 6 कर दिया। और जो समय था वो क्या था 2/3, तो ये 2 हो गया। और फिर क्या कह रहा है वो कि समय पहले 5/6 था, तो क्या हो गया 5/6 था, तो सॉरी 6 आएगा, 5 आएगा यहाँ पे और ये 6 आएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको कंप्लीट किया। समझ में आ रहा भाई। वो कह रहा है कि 20% दर को बढ़ा दिया, पहले 5 थी तो 1 बढ़ा के कितनी होगी भाई 6 होगी, 5 से 6 हो गया। फिर कह रहा है कि भाई 2/3 पहले समय था, 2/3 पहले समय क्या था भाई 2/3, 2 था 3 था, अब क्या हो गया 2 हो गया। समय पहले 5/6 था, 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया। ये बात अपन को इसने बताई है। तो इसको अपन काटते हुए 3 से, इसको काटेंगे 3 से, 3 का भाग दिया इसमें 2 बार जाएगा, तो क्या हो गया 25 हो गया भाई, ये 25 हो गया। तो क्या रेशो बन जाएगा एक तरीका का, और ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 6 किया तो कितना हो गया 24 हो गया। लेकिन इसको अपन को क्या बोला, एक लाइन दे रखी इसमें कि तब साधारण ब्याज का 2400 रुपये था। अब क्या भाई, अब क्या भाई 2400 रुपया है, साधारण ब्याज 2400 रुपया। तो कितने गुणे पर बैठा ये 100 गुणे पर बैठा है। तो इसको भी अपन क्या है, पहले वाला पूछ रहा था, इसको अपन 100 से गुणा करेंगे। तो जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2500। तो अपना क्या आ गया आंसर इसमें 2500। इस प्रकार से इसको करना था भाई। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में। एक बार फिर आपको वही क्वेश्चन को मैं किस तरीके से समझना है क्वेश्चन को, देखो कि ये क्या कह रहा है 20% दर अपन को बढ़ा देगी, 5 का 6 कर दिया अपन ने, पहले 5 था अब 6 हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहे 2/3, 2/3 पहले क्या भाई 3 समय लग रहा, कम कर दिया पहले से, समय पहले ये था और समय पहले दर दे रखी थी और ये समय दे रखा था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने आंसर आया अपना 2500, क्वेश्चन 2500 अपना आंसर आया इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में 28 की आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, करिए एक बार। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28, एक निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में 8% दर की दर से निश्चित साधारण ब्याज मिलता है। सेम बुक वही क्वेश्चन है भाई। तो हम धनराशि को 16 सही 2/3% क्या भाई बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी गई है। और पहले समय था, पहले जो दर थी, पहले दर क्या थी, पहले दर क्या थी 4/7 थी, और समय
और समय क्या हो गया भाई, 4/3 समय हो गया। तो 72 साधारण ब्याज रुपये मिलता है। तो पहले वाला ब्याज सेम वो के वही क्वेश्चन है, एजिट अपन कर चुके इस क्वेश्चन। देखो भाई, इसको अपन सोल्व करते तो क्या होगा भाई, 16 गुणा 3 के तो 48, 48 में 50, 50/300, क्योंकि परसेंटेज है। 1 0 से 1 0 कटा तो ये क्या होगा, 1/6 हो गया भाई, 1/6 हो गया। और समय 4/7 और 4/3 दर और समय अपन को दे रखा है। तो क्या करेंगे, देखो ये पहले बढ़ाया, अब कितना भाई 6 था, और 6 से बढ़ के कितना हो गया भाई, 7 हो गया भाई। ये क्या है, दर। पहले दर क्या थी भाई, 4/7, 4/7 थी। देखो अपन को 3x7x6 अनुपात दे रखा अपन को, 7x4x4 ये दे रखा। देखो इस प्रकार से करना दो। तो क्या करेंगे इसका भाई, अपन पहले दे रखी थी ये 7, 7 में से क्या किया अपन ने, 3 गया तो 7 में 4 गया तो 3 रहेगी, और ये 7 बाद की दे रखी अपन को। ठीक, उसके बाद क्या आया, समय जो 6 था वो बढ़ के कितना हो गया 7, और 4 अपन को ये समय देगा 4। इस प्रकार से इसको अपन ने किया। अब इसको किया तो क्या किया भाई, 7×42, 7×42 आ रहा भाई। ये फिर काटो, 7 से 7 गया, 2 का दिया तो ये 3 बार, और 2 का दिया तो 2 बार, ये 9 हो गया, और ये 8 हो गया। लेकिन ये 8 का मान कितना दे रखा अपन दोस्तों, 72 इंटू 72 देगा। तो ये कितने गुणा पर बैठा है, 909 पे बैठा है, 909 गुणा पर बैठा है। अब इसको अपन 900 गुणा 900 करेंगे तो 9 9 81, 81 81 अपना क्या भाई करेक्ट आंसर। आगे भाई इस प्रकार से अपन की क्वेश्चन को हल करना था। थोड़ा डाउट जा रहा होगा कि बच्चों के समझ में सर ये लाइन कैसे लेके आ। तो देखो भाई, पहले क्या भाई अपन को जो दे रखी थी दाई, इसको अपन ने 1/6 से 7 हो गया भाई, 6 से 7 हो गया। पहला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन था, इस तरीका से अपन को इसको करना था। 3 थी, 3 से 4 हो गया, 7 में पहले तो दे रखी थी क्या है, 7 थी, लेकिन पहले 3 थी, 4 थी, 4 दिया फिर 7 आ गया, और इसको 1/6 तो मतलब 6/7 हो गया। तो काटा, 7 से 7 काटा, और इस प्रकार से बने 81 कैसे अपना आंसर आ गया। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 29 की। यह आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे एक बार भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, सभी पर शेयर कर दीजिए। अपने जितने फोन में ग्रुप है उनमें एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आज का 29वां, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, 16,830 रुपये 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग को 3% की दर से 7/3 वर्ष के लिए, दूसरा भाग 4% की दर से 7/2, तीसरा भाग 7% दर से 5 वर्ष के लिए। तो प्रत्येक का साधारण ब्याज याद करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान तरीके से कर सकते। देखो दोस्तों, 16,830 रुपये भैया, इनको क्या है, 3 भागों में अपन को बांटना है। पहला भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग। तो क्या कह रहा भाई, जो पहला भाग है वो 3% की दर से 7/3 समय में, उसके बाद दूसरा 4% की दर से, 4% की दर से हमारा वो 7/2 वर्ष में, और जो तीसरा है वो क्या कह रहा भाई कि 7% की दर से 5 वर्ष के लिए ये करना। तो देखो भाई, 3 से ये 3 गया, 2 से इसको काटा 2 बार, तो कितना हो गया भाई 7 बचा, अनुपात ये हो गया 7 दूनी 14 अनुपात, और ये 7 5 35।
अब क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे अपन, टोटल करेंगे। तीनों को क्या करेंगे अपन, टोटल कर लेंगे। ये तो ये निकला भाई 1:2:5 निकला। अब ये निकला तो अपन क्या करेंगे, यहां से मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन 1 का निकालेंगे तो ये 2, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। बी का निकालेंगे तो क्या है, ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अभी टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 17। और 17 का भाग अपन को कितना दे रखा भाई, 16,830 दे रखा है। 16,000 ये 830 दे रखा है। तो ये कितनी मल्टीप्लाई पर बैठा भाई, 990 पर बैठा है। 990 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अपन को पूछा क्या है, प्रत्येक का भाग। तो प्रत्येक का भाग निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो फर्स्ट का भाग निकाल दो। तो अपने पास में प्रिंसिपल आ गया भाई, मूलधन कितना आ गया, इसका निकाला तो ये वाला का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 990 से इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9,900। ये आया, इसका ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। और यहां से अपन को क्या निकालना होगा, इसका मूलधन। देखो ये ब्याज आया है सामने, तो ये 9,990, 9,900 आ गया। अभी क्या आ रहा है, 3/4 इसमें रखेंगे, 3 गुणा 3 7/3, ये 3 से 3 गया भाई, और बटे 100 आएगा, 9 2 0। तो ये कितना है भाई आंसर इसका, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 99 गुणा 7, 9 7 63 63 का, 3 का 6 की 63 69 भाई। तो कितना है, 693 रुपया अपना क्या आएगा, पूछा है भाई इसका प्रत्येक भाग का 693 रुपये साधारण ब्याज निकल के आया। ऑप्शन नंबर भाई डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी के विद्यार्थियों की समझ में आएगा। तो एक बार फिर देख लीजिए, क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता हूँ कि 3 भागों का मान दे रखा अपन को 16,830 रुपये। तो पहला भाग 3% की दर से 7/3 वर्ष में, दूसरा भाग 4% की दर से 7/2 वर्ष में, और तीसरा भाग 7% की दर से 5 वर्ष के लिए। इनको काटा अपन ने तो 1:2:5 आया। तो यहां से क्या ये भाई, जो मूलधन निकालेंगे अपन, तो भाई जिसका निकालना उसको दबा देते हैं। और अपन जब रेशो पढ़ाया था, और रेशो आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा रेशो को कैसे अपन निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपन भाई इसको दबाया, और इसको 5 गुणा 2 किया तो 10 आ गया। फिर इसको निकालना सेकंड को, तो अपन सेकंड को दबाएंगे, और इनको 5 गुणा 1 किया तो 5 आ गया। फिर थर्ड को दबाएंगे तो 5 गुणा 2 गुणा 1 किया तो 2 आ गया। इन टोटल किया तो 17 आएगा। और ये 17 का मान अपन को दे रखा 16,830 रुपये। तो 16,830 में अपन ने क्या है, 17 का भाग दिया तो 990 पर, और जो 990 को अपन 10 से गुणा किया तो 9,900 रुपया आया। ये क्या मूलधन आ गया इसका निकल के। अब अपन को क्या निकालना, पैसे टोटल ब्याज निकालना है। क्या भाई, ब्याज निकालना है। तो ब्याज ऐसे निकालेंगे अपन, जो पता है आपको, मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो ब्याज निकालने का SI का अपन जो सूत्र होता है वो क्या था, PRT/100 होता है। अब इसके अपने पास में सब चीज प्रिंसिपल हो गया, R हो गया, समय हो गया, बटे 100 हो गया। इस प्रकार से इसमें मान में रखकर अपन का आंसर आया 693। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन नंबर 29 सभी के समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर भाई मैं एक बार कह रहा हूँ, शेयर कर दीजिए एक बार और भाई वीडियो को लाइक करिए भाई, लाइक भी करिए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 30 आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी विद्यार्थी इसको क्वेश्चन नंबर 30 को करिए। बहुत वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले आपको बता चुका हूं, पहले वाला क्वेश्चन था, सेम ऐसे क्वेश्चन करिए एक बार भाई। देखो भाई, मैंने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की निश्चित दर से निश्चित समय के लिए उधार दी है, और मुझे 1250 रुपये ब्याज मिला। मैं 40% अधिक राशि 4 समय के लिए 2/3 गुना की ब्याज दर से उधार। भाई ये प्रतिशत को काट लीजिए, गुना है यहाँ पे, तो गुना की ब्याज की दर से उधार देता हूं, तो मेरे द्वारा प्राप्त ब्याज याद करिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अपन आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो 40% है भाई, ये 40% को अपन क्या कहते हैं, 40/100 कहते हैं भाई। ये काटा तो ये भी काटा तो क्या हो गया, 2/5। अभी 2/5 निकल के आया भाई। तो पहले क्या भाई, इसका 5 रुपये था, लेकिन बढ़ा दिया गया तो कितना होगा भाई, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है भाई, समय कितना देगा, 4/7। 4/7 पहले क्या था भाई, 7 था, अब क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन वो दर थी, वो क्या दे रखी है, 3/2 गुना हो जाती है। क्या है, 3/2 गुना हो जाती है। ये हो गया, किसी को कोई दिक्कत ध्यान तक। जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40%। तो 40% 2 बढ़ाया 5 हो गया, 5 का 2 बढ़ा के 7 हो गया। और जो समय दे रखा था अपन को, वो 7/4 दे रखा, तो 7 का कितना, 4 हो गया। और जो दर दे रखी वो कितनी गुना हो रही है, 3/2 गुना हो रही है। ये 7 से 7 गया दोस्तों, यहां से 2 को काटा इसमें 2 बार, ये निकल गया 5 अनुपात, ये हो गया 6। अब जो 6 का मान है वो कितना देगा अपन को, 1200। एक मिनट है भाई, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने दो। तो मुझे मतलब पहले इसको कितने मिले, 1250 रुपये मिले भाई। तो वो पूछा कि मेरे को क्या पूछा भाई, वो तब मेरे को प्राप्त ब्याज। तो ये भाई कितनी बार जाएगा, 5 का भाग दिया तो इसमें 2 बार गया, फिर बचा भाई कितना, 5 25 25, तो ये 250 बार गया। इसको भी अपन क्या भाई, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 6 जो 30 की 0, 3 के आंसर 6 दून 12, 12 और 3 15। तो ये कितना है आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 30 का। इस प्रकार से ये निकल के आया। तो सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, ये शॉर्ट एंड स्वीट। मैंने बोला कि भाई पहली क्लास थोड़ी बेसिक थी, फिर धीरे धीरे अपन लेवल को बढ़ा रहे हैं। आज ये तीसरी क्लास है दोस्तों, और ये तीसरी क्लास में जबरदस्त क्वेश्चन करवाए और करवा रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ऐसा भी मिल जाएगा, तो आप रट लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखो भाई, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज दर 8% वार्षिक दर से 7/3 वार्षिक दर रह जाने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ जाती है भाई। क्या आ जाती है भाई, कमी आ जाती है। तो देखो दोस्तों, पहले क्या थी भाई, 8% दर थी, 8% दर थी, लेकिन उसे बाद में पता लगा कि दर कितनी होगी, 7/3 दर हो गई। अब यहां से जो ये कमी हुई थी, ये कमी की वजह से क्या हुआ, 61.50 रुपये का क्या गया, उसको घाटा गया। अब क्या करेंगे, तो 8 में से 7/3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, देखो 8 में से 7/3 जाएगा तो देखो अपन क्या करेंगे, पूरा पूरा 1 घटा देंगे, 8 घटाए 4 में से 3 का तो 1 बचा, तो क्या बचा, 1/4 बचा। अभी 1/4% बचा, तो ये बराबर क्या बचा भाई, 61.50 बचा। और अपन को क्या चाहिए, पूरा 100% वैल्यू चाहिए। तो 100% वैल्यू चाहिए तो अपन क्या निकालेंगे, 100% निकालेंगे। तो देखो भाई 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 61.50। अभी नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गुना 100 बटे क्या भाई, क्या आएगा, ये 4 तो ये ऊपर जाएगा इंटू 100, ये आ गई 1 आ गया इंटू 100। अब आप सोच रहे 100 कैसे आया था, कि 100 इसलिए आए 1 और 2 के बाद पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ा दें।
इस प्रकार से 100 आया। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया भाई, 6150 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणा 0 किया तो 0 आ गया भाई, 4 गुणा 2 किया तो क्या है, क्या करें, 4 गुणा 5 करेंगे, 5 चौका 20, 20 की 0, 2 की आंसर, 4 गुणा 1 किया तो 4, 4 और 2 6 हो गया, और 4 गुणा 6 किया तो 24 हो गया। तो 24,600 इसका क्या भाई आंसर निकल के आया, 24,600 इसका आंसर निकल के आया। एक बार फिर आपको बता देता हूं कि अपन को 8% दर लिखी, लेकिन उसको बाद में पता लगा कि दर तो भाई कितनी है, 7 सही 3/4% है। तो इसमें जो कमी हुई उसकी कमी की वजह से क्या आ गई, 61.50 में कमी हुई। तो 1/4 बराबर 61 आ गया, 61.50 आ गया। अपन को चाहिए पूरा 100% का मान, ये क्या 1/पॉइंटों में ये है, फिर अपन को चाहिए 100% मान, मतलब पूरा राइट चाहिए। तो फिर अपन ने निकाला तो ये 100 ऊपर गया, 4 ऊपर गया, तो 61 पॉइंट तक पॉइंट हटाने पर 2 जीरो नीचे बढ़ा दे, 2 जीरो से 2, तो ये गुणा किया तो 24,600 अपना आंसर आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया। और अब क्वेश्चन नंबर बात करते 31 में नहीं 32 में क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी विद्यार्थी एक बार इसको हल करिए। क्वेश्चन नंबर 32 करिए सभी विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को एक बार हल कर दीजिए भाई, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। स्वयं के कितनी हो जाएगी, 7/4 के बराबर हो जाएगी स्वयं के। तो स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी भाई। अब यहां से क्या निकालेंगे अपन, तो 7/4 के बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ क्या, 4 है तो ये तो क्या भाई मूलधन हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 4, और जो 7 है वो क्या मिश्रधन 7 हो जाएगा। जब अपन को ब्याज निकालना होता है तो ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, तो क्या आएगा भाई, ब्याज कितना निकल के आएगा अपना, 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3 अपना ब्याज निकल के आया। और अपन से पूछा क्या है इसमें भाई, साधारण ब्याज की दर पूछिए। इसमें अपन को रेट निकालनी, तो देखो भाई कैसे निकालेंगे। अपन जानते SI बराबर होता P/PRT/100 होता है, ये होता भाई, आप सभी को पता। जो ब्याज है वो कितना 3 बराबर P अपना मूलधन कितना भाई 4 इंटू R अपन को चाहिए, और समय अपन को कितना दे रखा है इसमें 4 वर्ष, समय 4 वर्ष दे रखा है, इंटू 100। किसी को कोई दिक्कत यहां तक भाई, 4 का भाग इसमें दिया तो 25 बार, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको गुणा किया 4R/18 75 हो गया भाई। अब क्या करेंगे, R का मान अपन को निकालना है, तो 75 क्या करेंगे 4, 75/4 किया, 4 का भाग तो एक बार गया, फिर 3 बचा, फिर ये 5 35 हो गया। अब कितने भाग देंगे इसमें, 35 से ज्यादा नहीं है, 4 का भाग देंगे तो 35 से ज्यादा नहीं होगा, तो 8 चौक 32, तो 8 बार गया भाई, 32 3 बचा, और ये ऑप्शन पॉइंट लग गया, और यहाँ पे 0 बढ़ा दी। अब इसमें कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, फिर 2 फिर 5, तो ये आंसर निकल गया अपने पास कितना भाई 18.75 इसकी दर निकल गई। या फिर इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं 18 सही 3/4% भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 को हल किया है, क्योंकि बोला 4 वर्ष में स्वयं के 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको हमने रेट को निकाला।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। करिए भाई क्वेश्चन नंबर 33, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 स्वयं को करना भाई। क्वेश्चन नंबर 33 स्वयं को करके कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। करिए भाई इस क्वेश्चन नंबर 33 को करिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा भाई, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए और 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, तो उसे कुल ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ। तो वार्षिक दर याद करिए। भाई इसमें क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है अपन को कि पहले वर्ष में भाई उसने क्या किया, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए दिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 800 रुपये हो जाएगा। सेकंड बार उसने क्या किया, सेकंड बार उसने 550 रुपये दिए 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो ये कितना होगा 0, 5 का 20, 20 की 0, 5 20 और 2 22, ठीक 2200 रुपये हो गए। फिर थर्ड बार उसने क्या किया भाई, 1200 रुपये दिए 6 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए दिया, 0 0 और 6 दूनी 12, एक के आंसर वार्षिक 7200 हो जाता है। तो ये टोटल हो गया। अब कुल क्या हो गया भाई, मूलधन हो गया ना, ये टोटल अमाउंट हो गया। तो क्या करेंगे भाई, कुल मूलधन, तो ये कितना हो गया भाई 800 और 2200 3000 और ये हो गया 10,200। क्या हो गया भाई, टोटल 10,200 रुपये हो जाता है मूलधन। अपन को क्या चाहिए भाई, दर चाहिए, और जो ब्याज है वो कितना मिला, टोटल ब्याज मिला अपन को 1020। तो यहां से आर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ब्याज बटे मूलधन इनटू 100। ये क्या भाई, दर निकालने का सूत्र है, डायरेक्ट तरीका। तो अपने पास में ब्याज दे रखा 1020 और मूलधन निकल गया अपना 10,200 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे भैया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा और इसमें दिया भाग, तो कितनी बार गया भाई, 10 बार गया। तो कितना परसेंट निकल के आया भाई, वो 10% क्या निकल के आई, दर निकल के आई। तो अपन ने क्या किया, ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 किया, तो अपने के पास में रेट निकल के आई 10%। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 34 सभी विद्यार्थियों की अच्छी तरह समझ में आ गया और काफी देर हो चुकी है भाई। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो बनता है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी विद्यार्थी इसको एक बार लाइक कर दीजिए भाई।